नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से कुछ कंपनीज़ के बारे में आपके सामने न्यूज़ लेके आया हूँ और साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ से एक अच्छा खासा आपको ट्रेंडिंग कुछ कंपनी में देखने को मिला है और कुछ कंपनी के ऊपर गिरावट के माहौल भी देखने को मिला है। तो सब कुछ मैं एक साथ आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मतलब आप इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, साथ ही साथ कौन-सा स्टॉक के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, कौन-सा लेवल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। सारे इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात करूँगा मैं इंडियन होटल्स कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी है ताज। आप ताज के नाम तो सुने ही होंगे। तो ताज इंडियन होटल्स का ही एक मतलब कंपनी है। तो इंडियन होटल्स कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों? एक बड़ी कारण है, एक बिग न्यूज़ है क्योंकि एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। दिग्गज एनालिसिस ने कुछ बड़ी बात की है तो उसी के कारण स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। तो चलो वो न्यूज़ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले एक चीज़ आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप के मतलब जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले टाटा ग्रुप के होटल्स बिज़नेस को स्टार्ट किए थे और उनका थिंकिंग था कि उनका ऊपर जो मतलब उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया बाहर के होटल में मतलब इंडिया के बाहर, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया में मैं एक ऐसा लक्ज़रीज़ होटल बनाऊँगा जहाँ पे हर मतलब ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका चर्चा रहे। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये एक बड़ा थिंकिंग था, उस हिसाब से आज इंडियन होटल्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहा है। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ 1 मंथ में भी पॉजिटिव था, 6 मंथ में भी देखा तो छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला। 1 साल में 30% तक कंपनी रिटर्न दे चुके हैं और 5 साल में कंपनी 130% का रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 900% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो ट्रेंडिंग देखने को मिला है ना, यहाँ पे जो ट्रेंडिंग देखने को मिला, वो ट्रेंडिंग कुछ ही कारण के वजह से है। और हाँ, कोविड के टाइम में इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ था, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिबाउंस किया। देखिए यही बड़े कारण हैं क्योंकि कोविड के टाइम में होटल्स का बिज़नेस टोटली बंद था। क्योंकि जितने सारे देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस है, वो टूरिस्ट प्लॉट टोटली बंद था, होटल्स भी बंद था कोविड के कारण। तो उसके कारण इस टाइम तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉसेस हुआ था और इसी टाइम में कंपनी अराउंड अराउंड 50% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ था। मैं आपको बार-बार इसलिए बोलता हूँ, आप लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिएगा जहाँ पे आपको खराब सिचुएशन में भी 40 टू 50% गिरावट दिखेगा। अगर आप खराब कंपनी के ऊपर निवेश कर देते हैं और उसके ऊपर कोई भी मतलब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आए, तो आपको 80 से 90% तक क्रैश देखने को मिलेगा, जैसे आज अदानी के ऊपर हो रहा है। तो इस कंपनी का वो न्यूज़ कौन-सा है? चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप न्यूज़ देखेंगे तो बिज़नेस इनसाइडर इंडिया टुडे के ऊपर आ चुके हैं इस न्यूज़ को, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइड को दूँगा अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है होटल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे देखिए बाउंस बैक आफ्टर 3 इयर्स इनटू द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक मतलब कोविड के बारे में बातचीत किया जा रहा है। कोविड के बाद एक अच्छा खासा इस इंडस्ट्री एक अच्छा खासा रिबाउंस किया है। ऑब्वियसली रिबाउंस करेंगे क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में कोविड के टाइम में लोगों के हाथ में पैसा जा रहा था। नौकरी जा रहा था, लोगों के हाथ में पैसा जितना सेविंग था वो भी खर्चा हो रहा था, तो इसलिए लोग लक्ज़रीज़ मेंटेन कहाँ से करेंगे, लोग घूमने कहाँ से जाएँगे? तो इसलिए उस टाइम बिज़नेस टोटली बंद हुआ था, टोटली फ़र्क पड़ा था। तो अभी फिर से रिबाउंस किया क्योंकि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों के हाथ में पैसा भी आने लगा है, तो उस पैसे को वो खर्चा कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जिस अपडेट के चलते हुए होटल इंडस्ट्री धीरे-धीरे नहीं बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस साल में इंडिया में बहुत बहुत सारा इवेंट भी होगा, उसके चलते हुए होटल बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जैसे जी20 मीट्स होगा इस सालों में, तो इसके लिए बाहर की बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में आएगा, जो लक्ज़रीज़ होटल में रहना चाहेंगे। तो इसलिए टाटा का जैसे इंडियन होटल जैसे कंपनीज़ के ऊपर आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कंपनी कमा रहा है और होटल बिज़नेस में, वो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस तीनों जगह पे अच्छा खासा एक मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है होटल बिज़नेस में। तो मैं आपको इस तरीके से न्यूज़ क्यों दिखाता हूँ? देखिए मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया सर इस न्यूज़ को देखने से क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली आपको तो यही देखना है। अगर आपको
बिजनेस में कोई भी कंपनी के ऊपर बिजनेस करना है तो उसके ऊपर जानकारी तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं मतलब कंपनी के ऊपर निवेश नहीं कर रहे हैं, मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर निवेश कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस को जानकारी लेकर निवेश कर रहे हैं। तो आपको तो हमेशा अपडेट होना ही पड़ेगा। आप भी एक कंपनी का शेयर होल्डर है, आप कोई इन्वेस्टर नहीं है। तो आप भी कंपनी का शेयर होल्डर है, तो आप शेयर होल्डर के हिसाब से सोचिए, मतलब आपका भी एक जिम्मेदारी है इस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो देखना। आपको सिर्फ यही काम करना है। कंपनी को चलाना कंपनी का प्रोमोटर के हाथ में है, कंपनी का मैनेजमेंट के हाथ में है। तो रही बात इंडियन होटल के बारे में, मैं चार्ट पैटर्न में आपको पहले भी अपडेट दिया था कि कोविड के बाद जो जर्नी हुआ उसके बाद एक रेंज में आकर यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है। देखिए पहले भी यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, उसको ब्रेक किया और एक अच्छा सा जर्नी दिखाया। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो। जब ब्रेकआउट होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। अगर इस कंपनी का डिटेल्स दिखा दूं, मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी का वैल्यूएशन बता रहे हैं थोड़ा सा हाइक है। ऑब्वियसली वैल्यूएशन हाई है क्योंकि इंडस्ट्रीज पीयूरेसी के हिसाब से देखा है तो कंपनी का वैल्यूएशन जो है और डबल्स के आसपास है। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं, कंपनी हर साल में प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है। पिछले कुछ सालों में कंपनी लॉस किया, अभी फिर से कंपनी प्रॉफिट में आया था। और इस 2 मान सालों में जैसे 2021 में और 2022 में, ये दोनों सालों में भी लॉस देखने को मिला। उसके पीछे कारण भी है, वो कारण मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो डेटा देखने को मिला है, आप वो डेटा देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिविटी है। कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उतना प्रॉफिट ही कैश फॉर्म में कंपनी का हाथ में आ रहा है। तो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनीज के लिए। तो ये था एक कंपनी जिसके ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश करके रखा। प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुके हैं। तो ये भी एक गुड न्यूज है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर एफआईएस ने थोड़ा सा माल बेचा, सॉरी डीएस ने थोड़ा सा माल बेचा और उसका फायदा एफआईएस ने उठाया। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। तो उसके बाद दूसरी जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरी न्यूज है आपको कुछ एनर्जी कंपनी के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं अदानी हो और रिलायंस हो, टाटा हो और जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, हर कोई कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे रिलायंस, टाटा पावर एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी among 11 companies to get solar cell मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल। तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल, पहले तो टाटा पावर ज्यादा से ज्यादा सोलर जो पैनल है तो उसको बनाते थे सोलर सेल, वो खुद कंपनी बनाते थे। अभी रिलायंस भी बनाएगा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी बनाएगा, साथ ही साथ 11 कंपनीज भी बनाएगा, उसके उसके अंदर अदानी ग्रुप के नाम भी आएगा। तो हमेशा में एक चीज यहाँ पे मुझे देखने को मिला है, जब से अदानी के ऊपर नेगेटिविटी आया है तब से लेकर अदानी के बारे में न्यूज में कोई भी अगर पॉजिटिविटी न्यूज आया तो अदानी के बारे में बातचीत नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है मुझे नहीं पता। फिर भी इस टॉपिक के ऊपर आपको मतलब याद रखना है, जिसका हालत खराब होता है तो मतलब जिसका टाइम खराब चलता है तो उसको कोई पूछता नहीं। तो इस तरीके से हालत यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक टाइम हर किसी का हालत खराब हुआ है मैं जानता हूँ। तो उस टाइम में कोई आपको पूछ नहीं रहा था। तो इसी तरीके से अदानी ग्रुप का भी हालत आज इस तरीके से देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि जो ऑब्वियसली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये बताया जा रहा है 39,600 मेगावाट का कैपेसिटी अभी इंस्टॉलेशन होने वाला है। और वो भी डोमेस्टिक सोलर पीवी मॉड्यूल। यहाँ पे देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 11 कंपनीज करेंगे और टोटल मेगावाट का कितना टारगेट है 39,600 के आसपास। तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टोटल अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है 14,700 करोड़। तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज है वो न्यूज को आपको सीएनबीसी के ऊपर दिया गया है, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइड को दूंगा। तो इस तरीके से न्यूज से आपको एक कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी अंदाजा लग जाते हैं। तो आप जरूर इस तरीके से कंपनी को फोकस रखिए। तो टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत बार बातचीत कर रहा हूँ और अभी मैं आपको बात करूंगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है क्योंकि इस कंपनी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला है कोविड के बाद। अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक बिग क्रैश आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो रेंज जो रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट करने के बाद तेजी हुआ था, यहाँ पे भी देखिए रिटेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे भी रिटेस्ट किया। तो बार बार रिटेस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस रेंज को 200 डेज जो ईएमए है ये भी रेंज को रिटेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों ही टेस्ट को अगर ब्रेक करे
तो एक लॉन्ग गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और जो गिरावट का माहौल होगा, अगर मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन आए तो आपको इस तरीके से लेवल 70 रुपीज़ के आसपास गिरावट देखने को मिल सकता है। देखिए होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है। तो आप इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न के कोई भी लेवल जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जाकर जुड़िए। और इसी वीडियो से आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला और कौन सा मतलब कंपनी आपके इस पोर्टफोलियो में है, जरूर मुझे कमेंट करना। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।